हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप लोग एमपी पुलिस तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो साबित रहेगा। इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है जिससे कि आपको कोई लाभ बेनिफिट मिल सके। देखिए, आज हम जो पहले प्रश्न है उससे शुरुआत करते हैं और आज के पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, वेतन निधि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगर हम बात करते हैं वेतन निधि सिद्धांत के बारे में कि ये सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो वेतन निधि सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले कौन थे। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले का नाम क्या था। इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था J.R. हिक्स के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लोग स्टार लगा करके नोट कर सकते हैं। J.R. हिक्स ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है, विज्ञापन देने के लिए होने वाले खर्च को क्या कहा जाता है। कोई खर्च है, अगर विज्ञापन देने के लिए उसको किया जाता है तो उस टाइप के खर्च को, उस प्रकार के खर्च को क्या कहते हैं, तो उस प्रकार के खर्च को कहते हैं विक्रय लागत। ठीक है, विक्रय लागत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कीमत प्रक्रिया इसकी एक विशेषता है। जो कीमत प्रक्रिया होती है वो किसकी विशेषता होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो आप लोग क्या लगाएंगे आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जो कीमत प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में होती है, वो होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, चलिए अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यकाल में कार्यभार ग्रहण करते हैं। जो संघ सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है, उसमें मंत्री किसके प्रसाद के दौरान कार्यकाल में कार्यभार को ग्रहण करते हैं। सबसे पहला है लोकसभा, दूसरा है संसद, तीसरा राष्ट्रपति और चौथा प्रधानमंत्री। तो किसके प्रसाद पर्यंत रहते हैं जो मंत्री होते हैं, वो किसके प्रसाद पर्यंत रहते हैं। तो जो राष्ट्रपति होता है उसके प्रसाद पर्यंत रहते हैं, या फिर यहाँ पे जो संसद है उसके प्रसाद पर्यंत रहते हैं। तो आप लोग कहेंगे जो संसद होती है उसके प्रसाद पर्यंत रहते हैं, या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। तो आप कहेंगे जो अपना राष्ट्रपति होता है उसके प्रसाद पर्यंत रहते हैं। जो संघ सरकार होती है उसमें जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आप मान के चलिए आपका भारतीय राज्य में रह रहे हैं, आप मान के चलिए उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में कोई राज्यपाल है, उनकी नियुक्ति कौन करेंगे। तो जो राज्य का राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, और इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर कितने में है, 153 में इसकी चर्चा है। ठीक है, अब भारत की राष्ट्रपति जो होता है उसकी चर्चा, उसके पद की चर्चा किस में है, तो अपना जो भारत का राष्ट्रपति है उसका पद की चर्चा अनुच्छेद नंबर 52 में की गई है। ठीक है, राष्ट्रपति जो शपथ लेता है, इसको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अब राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है। उसके बाद अगर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो उसके पद से हटाने के लिए उस पर महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है, और महाभियोग जो प्रक्रिया है वो उसको आर्टिकल नंबर 61 के तहत लाया जाता है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 72। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। ये राष्ट्रपति के पास क्या है, शक्ति है। ठीक है, अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। देखिए, जो मोहनजोदड़ो है वो एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, और ये कहाँ पर स्थित है, मोहनजोदड़ो जो है ना शहर है वो कहाँ पर स्थित है, हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया स्थल है। अब ये कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है, तो ये जो है ना लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग स्टार लगा करके इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन इनके दरबार में रहते थे। देखिए, जो तानसेन थे किसके दरबार में रहते थे, तो आप कहें कि अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। जो 9 व्यक्ति थे उनको नाम आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले थे बीरबल, आप लोग याद रख सकते हैं बीरबल। ठीक है, उसके बाद आप लोग याद रखेंगे तानसेन। ठीक है,
और उसके बाद आपको याद रखना है जो अब इनके सेनापति थे जिनका नाम था मान सिंह, और उसके बाद आपको याद रखना है टोडरमल, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, ये 4 हो गए और 5 और व्यक्ति हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार आपसे पूछ लेता है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपसे पूछा गया है राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था। देखिए अगर आपसे बात की जाए कि राज्य अपहरण की जो नीति है उसको किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा शुरू किया गया था राज्य अपहरण की नीति को, जो अपना आंसर है यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी इसका आंसर हो जाएगा। राज्य अपहरण वही है, इसमें क्या होता था अगर कोई राजा है उसकी संतान नहीं है तो उसका जितना भी राज्य हुआ करता था उसको लॉर्ड डलहौजी क्या कर लेता था, उसको अपने में मिला लेता था, उससे राज्य छीन लेता था। जो राजा होता था उससे राज्य छीन लिया जाता था, इसी को राज्य अपहरण की नीति कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां किससे संबंधित होती हैं। देखिए बाड़ बनाना और एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी जो गतिविधियां होती हैं वो किससे से संबंधित होती हैं, तो किससे संबंधित होती हैं, वो होती हैं अपने भेड़ पालन से संबंधित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर भेड़ पालन, ठीक है। चलिए अब देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रबड़ के बगीचे यहाँ पर पाए जाते हैं। जो रबड़ होती है उसके बगीचे किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, कहाँ कौन से क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो रबड़ के बगीचे होते हैं वो शीतोष्ण वन में पाए जाते हैं। कौन से वन, शीतोष्ण वन, ठीक है। शीतोष्ण वन में पाए जाते हैं रबड़ के बगीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एक माइक्रोफोन किसके बराबर होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। अगर हम बात करते हैं एक माइक्रोन की तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है 0.001 mm के बराबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो तीसरा है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर वहीं आपसे पूछा है कि एक माइक्रोन जो होता है, एक माइक्रोन बराबर क्या होता है, तो एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻⁻6 मीटर इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एटाई रोग इसके द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण होता है। अगर आप बात करते हैं एटाई रोग के बारे में, तो एटाई रोग जो है ना वो किसके द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण होता है। सबसे पहला ऑप्शन है मरकरी यानी कि पारा के कारण, दूसरा आर्सेनिक कारण, और तीसरा है कैडमियम के कारण, और फोर्थ आपसे कह रहा है कि एस्बेस्टॉस के कारण। साइंस की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो एटाई रोग होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है अपना कैडमियम के कारण, ठीक है। कैडमियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। एटाई रोग कैडमियम द्वारा होने वाली विषाक्तता बीमारी के कारण है। यह रोग जापान के टोयामा फ्रैक्चर के जिंजू में किया गया था, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन सीधा देखिए कि यहाँ पे जो अपना एटाई रोग है वो किसके कारण होता है, कैडमियम के कारण होता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नीला हरा शैवाल यानी कि जो काई होती है इस समूह में सम्मिलित किया गया है। जो नीला हरा शैवाल है उसे किस प्रकार के समूह में सम्मिलित किया गया है, तो इसे ना किस प्रकार के समूह में सम्मिलित किया गया है, इसे किया गया है साइनोबैक्टीरिया यानी कि नील जीवाणु के समूह में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। साइंस की दृष्टि से आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है निकट दृष्टिता से पीड़ित लोगों को किसका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। देखिए जो जिनको निकट दृष्टि दोष होता है उसमें व्यक्ति को किस प्रकार के लेंस का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस की उपयोग करने की क्या दी जाती है, सलाह दी जाती है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपसे पूछा गया है एक प्रकाश वर्ष इसकी एक यूनिट है। जो प्रकाश वर्ष होता है वो किसकी यूनिट है, किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है ना वो दूरी मापने की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर 2 लगा लीजिए इस क्वेश्चन का, आप लोग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है बिट, जो बिट होता है वो किससे संबंध रखता है। देखिए जो बिट होता है वो किससे संबंध रखता है, तो बिट है ना द्विआधारी अंक जो होते हैं उनसे संबंध रखता है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है लोहा किससे निकाला जाता है। देखिए जो अयस्क होता है उसी से वह चीज़ निकाली जाती है। तो आप कहें कि जो लोहे का अयस्क है वो क्या है,
तो लोहे का अयस्क क्या है, लोहे का जो अयस्क होता है उसे क्या कहते हैं, हेमेटाइट कहते हैं। हेमेटाइट जो है ना वो लोहे का अयस्क होता है। उसी प्रकार से जो बॉक्साइट होता है वो किसका अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क जो है ना बॉक्साइट होता है, ठीक है। और जो अपना डोलोमाइट है वो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के दोहरे कार्बोनेट का जो अपना पारदर्शी खनिज है, डोलोमाइट, कैल्शियम और जो अपना वो होता है ना क्या कहते हैं उसे, मैग्नीशियम, उसका अयस्क होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है। जो कांच होता है उसको नीला रंग कौन प्रदान करता है, तो कोबाल्ट ऑक्साइड इसको नीला रंग प्रदान करता है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। साइंस की दृष्टि से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा गया है, समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण आता है। देखिए जो अपना समुद्र होता है, ज्वार का मतलब होता है जो अपना समुद्र, जैसे मान के चलो इधर अपना समुद्र का लेवल इतना है, पानी भरा है, तो लेवल से पानी कुछ ऊपर उठ जाना, लेवल से पानी कुछ ऊपर उठ जाना उसे कहते हैं ज्वार, और लेवल से पानी कुछ नीचे चला जाना उसे कहते हैं भाटा, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, सूर्य के प्रभाव के कारण, चंद्रमा का प्रभाव के कारण, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के कारण, और फोर्थ आपसे कह रहा है कि पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। देखिए जो इसका राइट आंसर है वो, इसका राइट आंसर सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के कारण क्या होता है, जो ज्वार भाटा है वो आता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन लगा लीजिए, ज्योग्राफी के आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में पूछा गया है, उत्तर ध्रुवीय अनुर्वर प्रदेश यानी कि जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं वो किस प्रकार के प्रदेश होते हैं। टुंड्रा प्रदेश किस प्रकार के प्रदेश होते हैं, तो जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं वो कैसे होते हैं, ठंडे रेगिस्तान होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। इस वजह से आप लोग लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, इस समय भारतीय कागजी मुद्रा कितने मूल्य वर्ग में मुद्रित की जाती है। इस समय भारतीय कागजी मुद्रा कितने मूल्य वर्ग में मुद्रित की जाती है, तो इसमें आंसर लगाइएगा क्या आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 रुपये का जो सिक्का होता, 5 रुपये का जो होता है, देखिए एक तो सबसे पहले 5 रुपये, उसके बाद आप लोग 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये, 200 रुपये और अपना जो अपना 500 रुपये है, उस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस तो कुछ गलत दिख रहे होंगे क्योंकि ये ओल्ड क्वेश्चन है ना, इस वजह से। तो आप देखिए कि कितने मूल्य वर्ग में मुद्रित की जाती है जो अपनी भारतीय कागजी मुद्रा है, तो सबसे कहेंगे आप लोग कि 10 रुपये का एक वो होता है, ठीक है। उसके बाद आप कहें कि 20 रुपये का नोट होता है, 50 का नोट होता है, 100 का नोट होता है, 200 का हो गया और 500 का हो गया, क्योंकि अब 2000 के तो बंद हो गए हैं, इस वजह से आप लोग ऑप्शन को इसके मैच नहीं करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, वह कौन से भारतीय हैं जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए संयुक्त राज्य यानी कि USA के अल गोर के साथ नोबेल शांति पुरस्कार की भागीदारी की थी। तो कौन सा भारतीय है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए संयुक्त राज्य यानी कि USA के अल गोर के साथ नोबेल शांति पुरस्कार की भागीदारी की थी, यानी कि आंसर लगाइएगा आप लोग राजेंद्र पचौरी। राजेंद्र पचौरी जो है ना, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा प्रारंभ किया था। जो देखिए मैग्सेसे पुरस्कार है उसको किसने प्रारंभ किया था, इसको सन 1957 में प्रारंभ किया गया था, और इसकी शुरुआत किसने की थी, तो फिलीपींस की सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी, ठीक है। राइट आंसर आप लोग लगा लीजिएगा, फिलीपींस की सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत 1957 में की गई थी। 1957 में इसकी शुरुआत की गई थी। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है, कावेरी जल की भागीदारी किस किस के बीच में है। देखिए जो कावेरी जल विवाद है वो किस किस राज्यों के बीच में है। कावेरी नदी का जो जल विवाद है वो किन किन राज्यों के बीच में है, तो आप कहें कि तमिलनाडु और कर्नाटक जो राज्य है उसके बीच में कावेरी नदी का जल विवाद है, ठीक है। कावेरी नदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति NP सिंह ने 12 अप्रैल 2012 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, अन्यथा आप लोग ये यहाँ पे याद रखना है कि जो कावेरी नदी जल विवाद है वो कहाँ कहाँ के बीच में है, कौन कौन से राज्यों के बीच में है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बोला जा रहा है क्वेश्चन में, रोड लेबर का नाम आप किस खेल से संबंध रखते हैं।
जो रॉड लेवर होता है उसका नाम आप किस खेल के साथ जोड़ते हैं? रॉड लेवर जो शब्द है उसका संबंध किस खेल से है? रॉड लेवर जो शब्द है वो किस खेल से है? टेनिस खेल से है। लॉन टेनिस इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आप लोग लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे। इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।